माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा हुई कि हम ड्रोन से इसका सर्वेक्षण कराएंगे। महोदय, कोई भी शराबी शराब गांधी मैदान में बैठकर, इको पार्क में बैठ करके नहीं पीता है महोदय। आज बिहार उड़ता पंजाब की ओर जा रहा है महोदय। नए युवा वर्ग के लोग जिनको शराब यहां नहीं मिल रहा है, उनको आज डर हो गया है उत्पाद विभाग का महोदय। वो आयोडेक्स ब्रेड के अंदर में खाते हैं महोदय। महोदय, आपको कल्पना नहीं होगा, जो व्हाइटनर होता है वो व्हाइटनर पीता है महोदय। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ है। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को आज सदन के पटल पर रखा बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से वोटिंग भी हुई। ध्वनि मत के जरिए इस प्रस्ताव को पारित करा लिया गया और अब बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी काफ़ी सारी बातें कही हैं, उसकी वीडियोस भी आप लाइव स्ट्रीम पर जाकर देख सकते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्यों कह दिया है नीतीश कुमार ने कि वो लोग जो महात्मा गांधी की विचारधाराओं को नहीं मानते हैं, मैं तो उन्हें हिंदुस्तानी मानता ही नहीं। लेकिन अब इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, जो कि बिहार विधान परिषद में विपक्ष की आवाज़ बन चुके हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। कई बार सभापति को भी कहना पड़ता है कि आप सदन की कार्रवाई के दौरान खूब डिस्टर्ब करते हैं लोगों को, बहुत सारा ज़्यादा सवाल पूछ देते हैं। और ऐसे में सुनील सिंह ने आज बिहार विधान परिषद में जब शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ था, उस दौरान भी कई सारी बातें कही। ये कही कि आप हेलीकॉप्टर और ड्रोन तो उड़ा रहे हैं, लेकिन हमारी जो नस्लें हैं वो बर्बाद हो रही हैं, बॉनफिक्स ले रही हैं, सोल्यूशन पिया जा रहा है। कई सारी जो जमीन धातल की बातें हैं वो रखी हैं सदन के पटल पर। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, कोई भी व्यक्ति अगर बोले कि भाई शराब पीना अच्छी बात है, कोई आपको ऐसा बात नहीं बोलेगा महोदय। निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने शराबबंदी कानून बिहार में वर्ष 2016 में लाया महोदय। पहले भी कानून लाए गए, लेकिन महोदय कहीं ना कहीं हम उतने अपेक्षित सफल नहीं हो पाए, इसलिए हमारा नशाबंदी कानून सफल नहीं हो पाया महोदय। अभी भी हम लगातार देख रहे हैं। बहुत खुशी की बात है और ये सौभाग्य की बात है कि जो बिहार पुलिस पदाधिकारी, बिहार पुलिस सेवा पदाधिकारी रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं और उन्हीं को इस विभाग का मंत्री बनाया गया। और मैंने भी इधर सुना है कि बिहार में जो बहुत अच्छे काम करने वाले पदाधिकारियों के श्रेणी में आते हैं महोदय के पाठक जी, उनको भी इस विभाग में पदस्थापित किया गया है। तो निश्चित रूप से भूचाल आया, इधर देख रहे हैं हाल के दिनों में भूचाल आया। लेकिन परंतु हम ये बताना चाहते हैं सदन में महोदय कि जो वर्ष 2016 में शराब पीते थे, आज अपने जमीर पर हाथ रख के बता दें कि अब वो शराब नहीं पीते हैं महोदय। बिहार में नहीं पिए, बंगाल में पिएगा, झारखंड में पिएगा, दिल्ली में पिएगा। मतलब उसके अगर शरीर में लत अगर घुस गया महोदय तो छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भी हम बता रहे हैं महोदय कि जिस समय वर्ष 2016 में हम लोगों ने नशाबंदी कानून बिहार में लाया, तो हजूर हमको सदन में अपेक्षा भी रहेगी मंत्री महोदय से जानने का कि आपने नशाबंदी के उपरांत कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले महोदय। और साधारण भाषा में हम सदन को बताना चाहते हैं कि महोदय कोई भी काम हो, जैसे हम लोग जाते हैं रोड के किनारे, जो छोटा छोटा पैन होता है महोदय, आप वहां मछली मारते हुए देखते होंगे कोई छोटे छोटे लड़के को, तो क्या करता है, पहले वो मिट्टी से मेड़ बनाता है महोदय। मिट्टी से मेड़ बनाने के बाद वो पानी को रोकता है और तब उपज के उसमें से मछली को निकालता है महोदय। आज बिहार की परिस्थिति क्या है महोदय? आज बिहार की परिस्थिति है कि उत्तर से दक्षिण चले जाइए 345 किलोमीटर और महोदय पूरब से पश्चिम चले जाइए 483 किलोमीटर। मतलब पूरा जो अगर क्षेत्रफल जोड़ा जाए महोदय तो 94,000 किलोमीटर से ऊपर हमारा क्षेत्रफल है बिहार का। 601 किलोमीटर तो मेरा नेपाल का बॉर्डर है महोदय। अब देखिए अब स्थिति क्या है, हम आपको वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं सदन में, इसलिए कि संजोग की बात है कि सदन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे मंत्री महोदय हैं, कि महोदय जो क्षेत्रफल हमारा 94,000 किलोमीटर का है, एक तरफ नेपाल, दूसरे तरफ बंगाल, तीसरे तरफ झारखंड, चौथे तरफ उत्तर प्रदेश, और कहीं भी नशाबंदी नहीं है महोदय, कहीं भी नशाबंदी नहीं है।
क्या संभव है कि एक आपके मुख्यालय में बैठे हुए जो मंत्री महोदय हैं, आपके बैठे हुए जो कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं, 10 का टीम है महोदय, और अकेला मुख्यमंत्री, हम खुले चुनौती देते हैं सदन में कि ये 5-10 का टीम मिल करके महोदय, क्या संभव है कि पूरे बिहार में आप शराबबंदी लागू कर सकते हैं? कारण पूरे बिहार में 1071 थाना है, लगभग 1071 थाने में महोदय 50% ऐसे थाने इंचार्ज हैं जो इस काम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लिप्त हैं। हम सच्चाई आपको बता रहे हैं महोदय। अब देखिए, अब दियारा इलाका में माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा हुई कि हम ड्रोन से इसका सर्वेक्षण कराएंगे। महोदय, कोई भी शराबी शराब गांधी मैदान में बैठकर, इको पार्क में बैठ करके नहीं पीता है महोदय। ये कोई ना कोई रिहायशी इलाकों में, घर में बैठकर, गांव में बैठ करके, और कितने हैं बिहार में टोटल आपके पास 85,000 पुलिस बल है या 90,000 पुलिस बल है महोदय। क्या संभव है 12 करोड़ 80 लाख जहां जनता हो जिस राज्य में महोदय, आप इस कानून को लागू कर सकते हैं जहां पूरा बॉर्डर इलाका? लेकिन फिर भी चूंकि माननीय मंत्री महोदय का और हमारे पूरे दोनों सदन का ये लिया हुआ निर्णय है, तो इसको कौन आदमी इसके प्रतिकूल जा सकता है? शराबबंदी बहुत अच्छा कानून है महोदय। तो देखिए, हम क्लियर बताना चाहते हैं महोदय कि जो स्थिति है, आज बिहार उड़ता पंजाब की ओर जा रहा है महोदय। बहुत ही विनम्रता पूर्वक, बहुत ही शालीनता पूर्वक इसमें ध्यान देने का जरूरत है कि महोदय, वर्ष 2016 के बाद बिहार में जो आयोडेक्स का खपत था, आपके यहां महोदय जो खपत था कोरेक्स का, व्हाइटनर का, इरेजर का, फोर्टविन इंजेक्शन का, आज उसका आप डेटा ले लीजिए। आप कल्पना नहीं कीजिएगा, धरती आदमी का नीचे से स्लिप कर जाएगा महोदय कि आज बिहार में उसका कितना खपत है। आज नए युवा वर्ग के लोग जिनको शराब यहां नहीं मिल रहा है, उनको आज डर हो गया है उत्पाद विभाग का महोदय, वो आयोडेक्स ब्रेड के अंदर में खाते हैं महोदय। आपको कल्पना नहीं होगा, जो व्हाइटनर होता है वो व्हाइटनर पीता है महोदय। आज मार्केट में आपको 30 रुपए का व्हाइटनर 200 रुपए में ब्लैक मिलता है महोदय। और देखिए महोदय, और तो और आज पंजाब के बाद अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और आप चले जाइए बेंगलोर और पूना, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं खपत है चरस, कोकीन, गांजा, स्मैक, अफीम, हेरोइन का, तो वो खपत महोदय बिहार में है। और यह मैं आपको रियल में अवगत करा रहा हूं महोदय कि आज जो बिहार की स्थिति है, आप उड़ता पंजाब की ओर जा रहे हैं। हमारी नस्लें खराब हो रही है महोदय इसके कारण से। और महोदय, शराब पीने के आरोप में 4,35,360 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय के प्रतिवेदन से मैंने देखा है कि जब से नशाबंदी लागू हुआ 4,35,360 महोदय, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मात्र इसमें 10% लोग एलिट क्लास के लोग होंगे महोदय। 90% जो जेल में व्यक्ति होंगे महोदय, वो कोई ना कोई दैनिक मजदूर, भत्ता पाने वाला मजदूर, इस टाइप का व्यक्ति जेल में होगा महोदय। तो हम इसी में क्या संशोधन देना चाहते हैं महोदय? हम इसी में संशोधन देना चाहते हैं कि शराब पीने के आरोप में पूर्व से जो बंद पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, देंगे, अपने विचार को रखिए। हाँ, सुझाव दे रहे हैं महोदय, सुझाव ही दे रहे हैं। अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो दैनिक मजदूर हैं, जिनका परिवार आज भूखमरी के कगार, इसलिए कि कमाने वाला वही व्यक्ति था जो आज जेल में है महोदय, केस अलग लड़ रहा है महोदय, और उसका व्यक्ति जेल में है। तो हम ये चाहते थे, हमारा ये सलाह था कि उसको बिना शर्त का, उन लोगों को जो इस जाति के परिधि में आते हैं महोदय, उनको बिना शर्त रिहा कर देना चाहिए। इस तरह का कोई कानून हमारा विचार है कि अगर बन जाता तो बहुत अच्छा होता। तो आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने तमाम बातों को रखा है। अब ऐसे में देखना यह है कि अब आने वाले समय में शराबबंदी कानून में संशोधन तो हो चुका है, क्या अब कोर्ट में केसेस कम हो जाएंगे, क्या न्यायालय पर दबाव कम पड़ेगा? शराबबंदी कानून ठीक है, जनहित के लिए है, लेकिन अगर इसे ठीक से लागू कराया जाए तो कई जगहों पर हम पुलिस या प्रशासन को भी फेल देखते हैं। लेकिन ऐसे में उम्मीद है आने वाले समय में भविष्य जो है वो अच्छा होगा बिहार का। शराबबंदी कानून अगर पूरी तरह सफल हुआ तो इसमें बिहार का ही हित है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।